तो अभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स में लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में। और जो हम आज का इस क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें मेरे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें मेरे पास वेक्टर v1 दिया हुआ है, v2 की वैल्यूज दी हुई है एंड v3 की वैल्यूज दी हुई हैं। सही है। इन सब को हम लोग क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे इस तरह करके। और हम लोग जो आज करने जा रहे हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करने जा रहे हैं। तो ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लास्ट में आपको बताऊंगा डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो बेसिकली अभी हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास इधर और इधर जीरो आ जाए और इधर जीरो आ जाए और इन सब पे वन आ जाए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले मैंने रो टू क्या कराया, डिवाइड बाई टू कराया। सही है। जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास ये वाला टू जो है ये क्या होगा, जीरो हो गया। इस तरह थ्री के लिए मैंने क्या किया, ये वन था, वन से मैंने रिड्यूस करवाया इसको, थ्री रो वन माइनस रो थ्री, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ, ये जीरो हो गया। और ये सारा आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ रिड्यूस इक्लोन फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर मैं उसके बाद एक रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, रो थ्री में क्या कर लूंगा, सारे जीरो कर लूंगा। अभी तीनों तीनों जीरो हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसको वन करूंगा। वन करने के लिए मैं इसको डिवाइड बाय एट करूंगा जिसकी वजह से मेरे पास ये क्या होगी, ये इक्वेशन आ गई। अब सिंपली मैंने करना है क्या है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको कोई भी इंटीजर असाइन कर दूंगा, के कर लो, ए कर लो, बी कर लो, कोई भी कर लो। सही है। ये के वन हो गया, ये के टू हो गया, ये के थ्री हो गया। सही। मैंने के वन लिखा, मैंने ये पहले ये सारा सॉल्व किया इधर। सही। ये सारी मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। सही। अब मैंने क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद ये इधर लिख दी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन के लिए मैं जब करूंगा, थर्ड इक्वेशन के लिए वैसे होगा नहीं क्योंकि थर्ड इक्वेशन है ही नहीं हमारे पास। तो अब बेसिकली क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, जो के थ्री है ना, क्योंकि के थ्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो के थ्री को मैं अपनी तरफ से साइन कर लूंगा सी के बराबर, यानी कि कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट में क्या करूंगा, मेरे पास यानी कि ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। सही है। इसको मैं वन कह देता हूँ, इसको मैं टू कह देता हूँ। सही। और ये मेरे पास वैसे इसको थ्री ले लेते हैं क्योंकि जो के थ्री की मैंने वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, के थ्री को इसके अंदर पुट करूंगा, देन इसके अंदर पुट करूंगा। फर्स्ट मैं के टू के अंदर पुट करता हूँ। सही है। मेरे पास ये के टू की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूँ और इस वाली को भी इसके अंदर कुछ इक्वेशन वन के अंदर पुट करता हूँ। सही है। इसी तरह मेरे पास के वन की वैल्यूज आफ्टर सोल्यूशन आ जाएगी। सही है। सेम वगैरह लेने के बाद ये के वन की इक्वेशन आ गई। अब ये मेरे पास क्या आ गया, दिस वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट मैंने इसलिए कहा कि सी की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि के पे डिपेंड कर रही होगी और ये इसीलिए लीनियर डिपेंडेंट है। अगर के वन, के टू एंड के थ्री सबके सब जीरो के बराबर आ जाए, इक्वस टू जीरो हो जाए, इक्वस टू जीरो हो जाए, तो वो सारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इधर सारे के सारे सी कोई ना कोई वैल्यूज आ रही हैं सबकी, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी आपको क्वेश्चन एक दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है। लीनियर इंडिपेंडेंट का मेरे पास एक क्वेश्चन है, सही ये सारा डाटा दिया हुआ है। डाटा के बाद मैंने सबको इस तरह ब्रेक कर लिया है, इसको के वन कह दिया, इसकी सारी वैल्यूज को, यानी कि वी वन ये मेरे पास। सही है। वी टू ये, वी थ्री ये, वी फोर ये सारे वेक्टर्स हैं। सही है। इन सबको मैंने डायगोनल फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में लिख दिया सारा। सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन सबकी ऑगमेंटेड फॉर्म बनाई है, उसको एक ऑगमेंटेड इक्वेशन में बना दिया। करने के बाद मैंने क्या किया, इसको वन करना है, इसको जीरो 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 करना है, इधर वन लाना है, इधर वन लाना है और इधर वन लाना है। सही है। और सब नीचे वाले सारे क्या करना है, जीरो करना है। सिंपली मैंने रो थ्री इक्वल टू रो थ्री प्लस रो वन, रो थ्री को रो वन के अंदर ऐड किया जिसकी वजह से क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा मेरे पास। सही। और ये रो टू ऐसी रही, रो थ्री भी वैसी रही। सही है। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बस अप्लाई किया और इधर मैंने रो फोर को एक अप्लाई किया है, रो फोर पे एक वो, देन फिर मैंने रो फोर को भी जीरो कर दिया। रो फोर को जीरो करने के बाद मैंने रो थ्री पे वापस एक इक्वेशन लगाई है ताकि मेरे पास क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए और ये वन हो जाए। सही है। तो ये सारा मैंने एक उस स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। मैंने सीधी से रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। करते करते जब मैं इस जगह पे आया हूँ, आने के बाद मेरे पास इधर वन तो नहीं आया, लेकिन फिर मैंने इसको वन लाने के लिए क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय थ्री कर दूंगा, इसको फाइव कर दूंगा, इसको माइनस टू कर दूंगा। सही है। वो सारे मैंने अप्लाई कर दिए रो फोर पे, रो थ्री पे, रो टू पे। सही है। एंड रो वन पे।
जब मैं सारी चीज़ें अप्लाई की करने के बाद मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई सिंपल सी। और ये इक्वेशन बनने के बाद मैं इसको ब्रेक कर लूँगा, इसको K1 कह दूंगा, K2 K3 K4, सही है। K1 इज K प्लस, K2 0 है, K3 भी 0 है, K4 के साथ एक वैल्यू आ गई, सही है। सिंपल सी मैंने कहानी की है इधर। K1 मेरे पास 0 है, K4 क्या है 0 है, K2 क्या है 0 है हमारे पास, ये सारी K2 K1 K4 ये सारी मेरे को यहीं से फाइंड हो जाती है। K4 यानी कि 0 है, सिंपल सी बात है 0 है, सही है। K2 जब हम लोग उसकी वैल्यूज निकालेंगे तो K2 भी 0 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब सबकी वैल्यू जब 0 के बराबर होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, सही है। ये आपको बता दूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए निशानी ये, फिर जो सारी वैल्यूज आएंगी यानी कि K1 की वैल्यू, K1 K2 और K3 की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी सारी मेरे पास किसके बराबर आएंगी, 0 के बराबर आएंगी। तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सही है। तो इस तरह सारे क्वेश्चन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के सारे सॉल्व होंगे।